सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। बट इन्फोसिस को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी आप सुन सकते हैं। जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो मार्केट आपको ज़रूर क्लोज देखने को मिल रही है, बट इन्फोसिस फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है तो चलिए वो भी समझा देता हूँ। तो देखो, रीज़न की बात करें तो वो है एसेंचर। अब एसेंचर जो है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। अब इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन है? टीसीएस है। दूसरे नंबर पे आती है इन्फोसिस। बट पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें एसेंचर का नाम देखने को मिलता है, जो कि टीसीएस से भी डबल है। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब टीसीएस के Q3 के रिज़ल्ट हमें देखने को मिले हैं। अब Q3 के जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिले, उस रिज़ल्ट में जो एस्टिमेट रखा गया था एसेंचर्स के नंबर से, वो एस्टिमेट को इसने बीट ज़रूर किया है, बट फिर भी एसेंचर जो है वो आपको करीब 11% तक क्रैश होती हुई दिखी है। अब एसेंचर जैसी बड़ी कंपनी, लाइक अगर हम बात कर लें टीसीएस के बारे में, अगर टीसीएस 11% क्रैश हो जाए तो पूरे मार्केट को वो ले डूबेगी, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि टीसीएस से जो कंपनी डबल है वो अगर 11% क्रैश हो जाए तो कितना ज़्यादा बड़ा ये न्यूज़ बन सकता है। अब एसेंचर 11% क्रैश की है, उस वजह से इन्फोसिस एडीआर जो कि अमेरिकन मार्केट में लिस्टेड है उसमें भी हमें 3% की गिरावट देखने को मिली है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एसेंचर की वजह से टीसीएस या फिर इन्फोसिस क्यों नाराज़ है, या फिर बोल सकते हैं इन्फोसिस तो अलग है, एसेंचर तो अलग है, तो एसेंचर की वजह से इन्फोसिस क्यों गिरी। तो देखो दोस्तों, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर बात करें कोई बड़ी कंपनी के बारे में, लाइक एक पर्टिकुलर मान लो सेक्टर है, आईटी सेक्टर ही एग्जांपल ले लो, जिसमें मान लो एसेंचर टॉप लेवल की कंपनी है, सेकंड पे टीसीएस है, उसके बाद इन्फोसिस है। अब एसेंचर के नंबर अगर अच्छे देखने को मिले तो इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बढ़ जाती है टीसीएस से भी और इन्फोसिस से भी, क्योंकि एक कंपनी ने नहीं, सबसे बड़ी कंपनी ने अच्छे नंबर दिखा दिए तो बाकी कंपनी के नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। अब एसेंचर के नंबर अगर ख़राब आ जाए तो उम्मीद रहता है कि बाकी के नंबर भी ख़राब आएंगे, तो ऐसे चीज़ें आपको चलती हुई दिखती हैं। अब एसेंचर के नंबर हमें ख़राब देखने को नहीं मिले हैं। अगर रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू के हिसाब से अगर देखोगे तो नंबर आपको सही ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू का पैरामीटर। एस्टिमेट मार्केट ने लगाया था $17.30 बिलियन का, रिपोर्ट कितना हुआ? $17.7 बिलियन, यानी कि एक्सपेक्टेशन से बेटर था। और दोस्तों अगर हम बात करें गाइडेंस की, तो गाइडेंस भी ऐसा नहीं कि हमें ख़राब देखने को मिली है। पहले एसेंचर ने गाइडेंस दिया था कि 5 से 7% अपने रेवेन्यू को ये ग्रो करते हुए नजर आएंगे। फिर इन्होंने बताया कि इनका जो लोअर एंड है, यानी कि मिनिमम जो इन्होंने बताया था कि 5% हम ग्रोथ दिखाएंगे, उसको इन्होंने बढ़ाकर 6% कर दिया है। अब इन्होंने बताया कि हम इस साल 6 से लेकर 7% तक की ग्रोथ दिखाएंगे, जो कि पहले ये बोल रहे थे 5 से लेकर 7% के आसपास। और Q4 जो इनको आना बाकी है उसको लेकर भी एक्सपेक्टेशंस इन्होंने रख दिया है कि $17 बिलियन से लेकर $17.5 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू ये रिपोर्ट कर सकते हैं। तो हर पैरामीटर पे तो नंबर्स हमें ठीक दिख रहे हैं, बट फिर भी मार्केट ने इसको तोड़ा है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है इनके क्लाइंट्स। इनके क्लाइंट्स को एक नहीं मल्टीपल चैलेंजेस मिल रहा है। अब वो मल्टीपल चैलेंजेस क्या क्या है, तो सबसे पहले ट्रम्प जो उन्होंने टैरिफ वॉर क्रिएट किया है, उससे मार्केट में पहले से अनसर्टिनिटीज़ बनी हुई थी। अब इससे क्या है कि जो अमेरिका के टॉप कंपनीज़ हैं वो एक्सपेंशन करने का ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। सोचेंगे तब तो जब उनको कोई क्लैरिटी मिलेगी, और कोई क्लैरिटी है नहीं, तो इस वजह से सोच नहीं रहे हैं। तो इस वजह से क्या है कि वो अपनी स्पेंडिंग को कट करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से जो टेक कंपनी है उनको काम कम मिल सकता है। और साथ में इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें यूएस का भी इन्वॉल्वमेंट हमें अगले 2 हफ्ते में देखने को मिल सकता है। ऐसे तो न्यूज़ हमें सुनने को मिल ही रही है। तो एक नहीं बोल सकते हैं, मल्टीपल चैलेंजेस वो फेस कर रही हैं इनके क्लाइंट। इस वजह से आगे चलकर जो है वो ग्रोथ पे इम्पैक्ट डाल सकता है। और ये सेम चीज़ एसेंचर के जो CEO हैं उनके तरफ से भी हाईलाइट हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ग्लोबल अनसर्टिनिटीज़ की वजह से उन्होंने चीज़ों को थोड़ा सा बोल सकते हैं आराम से चलाने का फ़ैसला किया, या फिर चीज़ों को थोड़ा सा तेज़ी से चलाना वो पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको थोड़ा रोकना पसंद कर रहे हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो इन्फोसिस एडीआर है वो आपको लास्ट ट्रेडिंग डे नहीं, मतलब बोल सकते हैं कल के दिन जो अमेरिकन मार्केट में देखने को मिला था, वहाँ पर ज़बरदस्त आपको गिरती हुई नज़र आई।
अब इन सारी चीज़ों के बाद आपका क्या व्यू है इन्फोसिस के अपकमिंग रिजल्ट को लेकर, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं, इसको रिकमेंडेशन मत समझना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब दोस्तों वारे रिन्यूएबल्स की अगर हम बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड भी कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले खबर यहाँ पर यह है कि वारे रिन्यूएबल को कुछ टाइम पहले एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसका वैल्यू था 247 करोड़ रुपये का। बट अब उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज कर बढ़ा दिया गया है और अब वैल्यू है 1480 करोड़ रुपये का। अब वारी रिन्यूएबल ईपीसी कंपनी है, यानी कि बोल सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है जो कि सोलर सेक्टर में या फिर हम रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती हुई दिखती है। तो पहले इस कंपनी को 247 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसको अभी रिवाइज कर 1480 करोड़ तक कर दिया गया है। अब ये चीज़ें वारी रिन्यूएबल्स ने कल के दिन यानी कि 20 जून को एक्सचेंज में बोल सकते हैं नोटिस अपडेट कर अपने शेयर होल्डर को बताया था कि जो सेम कॉन्ट्रैक्ट थे उसको रिवाइज कर जो बोल सकते हैं वैल्यू थे कॉन्ट्रैक्ट के वो उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। अब इसके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड बोल सकते हैं एग्जैक्ट टाइमिंग कंपनी ने तो अपडेट नहीं किया है। ग्रेजुअली कंपनी उस चीज़ को डिसाइड करती हुई नजर आएगी। अभी के टाइम पे वैसा कोई फिक्स डेट नहीं है कि इस टाइम तक कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हुए नजर आ जाए। अब देखो दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 2012 मेगावाट का ऑर्डर कंपनी को मिलता हुआ दिखा है, जो कि एक डोमेस्टिक क्लाइंट की तरफ से ही आता हुआ दिखा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इन सारी चीज़ों के बाद बात कर लेते हैं वारी रिन्यूएबल्स के बारे में, कुछ और भी अपडेट्स के बारे में। सो पिछले कुछ टाइम में अगर देखोगे तो वारी रिन्यूएबल की जो परफॉर्मेंस है वो नो डाउट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिली है। 52 वीक हाई से लगभग देखोगे तो 52% के आसपास ये नीचे है। और इसी पीरियड में ऐसा नहीं कि बाकी कंपनी ने अच्छा किया है, बाकी कंपनी की भी परफॉर्मेंस ख़राब है, जिसमें आप वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज को भी आप देख सकते हो। उसके अलावा अपार इंडस्ट्री भी आपको देखने को मिलेगी, जेनेस पावर, वारी रिन्यूएबल्स, सिंचा टेक्नोलॉजी, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, सभी आपको अच्छा खासा गिरावट रिपोर्ट करती हुई दिख रही है। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न आप बोल सकते हैं कि एक टाइम पे इन सारी कंपनी के जो वैल्यूशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चल रहे थे। ग्रोथ भी कंपनी के सही रिपोर्ट हो रहे थे, बट एक क्वार्टर में इन सभी ने थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग नंबर रिपोर्ट किया और मार्केट में जो अनसर्टिनिटी बनी हुई है इस वजह से एक वैल्यूशंस की मार इन सभी कंपनी को फेस करना पड़ा है। बट अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस पीरियड में कोई कंपनी ने ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग नंबर लगातार रिपोर्ट किया। अगर वारी रिन्यूएबल की ही बात करें पिछले एक साल में तो ग्रोथ इसने भी रिपोर्ट किया है, अपने रेवेन्यू को 84% से और प्रॉफिट को 56% से ग्रो किया है। बट पहले के मुकाबले जो ग्रोथ रेट है वो स्लो ज़रूर हुई है। इस वजह से पहले वाले वैल्यूशंस अब कंपनी को नहीं मिल पा रहे हैं और इसी वजह से कंपनी में अच्छी खासी करेक्शंस आपको पिछले कुछ टाइम में देखने को मिली है। तो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए, इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना, आप एनालिसिस भी खुद से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अब HAL दोस्तों डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड पिछले कुछ टाइम में काफ़ी सारे बड़े बड़े न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहे हैं। एक और न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अब अपडेट यहाँ पर दोस्तों ये है कि HAL जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है इसरो के एक रॉकेट को, जिसके जो डील का साइज़ है वो 511 करोड़ रुपए है। यानी कि बोल सकते हैं कि कंपनी को एक ऑर्डर मिला है जो कि इसरो की तरफ से है। ओवरऑल ये जो सारी चीज़ें हैं वो बेशक एक पॉजिटिव न्यूज़ हम बोल सकते हैं, बट कितनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो देखो दोस्तों बहुत बड़ी इसको पॉजिटिव न्यूज़ हम नहीं बोल सकते। अगर 511 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर्स वारी रिन्यूएबल को मिलता तो वो एक बड़ा न्यूज़ होता, केपीआई ग्रीन को मिलता तो बड़ा न्यूज़ होता, बट HAL के लिए बड़ा न्यूज़ ये नहीं है। पॉजिटिव है बट बड़ा न्यूज़ नहीं है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि HAL की अगर ऑर्डर बुक को देखोगे तो फिलहाल 1.8 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर आपके पास 1,80,000 रुपये है तो 500 रुपये का नंबर आपके लिए कितना छोटा होगा। अब 1,80,000 करोड़ का कंपनी का ऑर्डर बुक का साइज़ है
तो उसमें कंपनी को मिल रखा है 500 करोड़ का एक एडिशनल ऑर्डर, जो कि कंपनी के ऑर्डर बुक में ईजिली छुप जाएगा, दिखेगा नहीं। तो इस वजह से पॉजिटिव न्यूज़ बोल सकते हैं, बट बहुत बड़ा न्यूज़ हम इसको नहीं बोलेंगे। कंपनी ने उम्मीद लगाया है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंपनी के जो ऑर्डर बुक का साइज़ होगा वो करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास जाता हुआ नजर आएगा। तो देखते हैं कि अभी के टाइम पे जो कंपनी के ऑर्डर बुक अच्छे दिख रहे हैं और आगे चलकर भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बाद एग्जीक्यूशंस कंपनी स्पीड कर पाती है या फिर स्लो कर पाती है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है कॉनकॉर। रिसेंटली कंपनी ने 1:4 के रेशियो में बोनस इशू किया था, जिसमें कंपनी ने हर 4 शेयर के बदले इन्वेस्टर्स को 1 शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।